जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो बैच चल रहा है वो आरपीएफ की सीरीज में चल रहा है और जो हमारे आज क्वेश्चन होंगे वे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। इससे पहले हमने जो भी क्लासेस करी थी उसमें इस चैप्टर के सभी टाइप को कवर कर चुके हैं और जो पिछला जो चैप्टर था उस वो भी कवर कर चुके हैं, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो चुके हैं और आज के जो है वो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए, ये केवल आपको बताने के लिए था। जो हमारा सुरक्षा बैच है वो जो हमारा आरपीएफ के लिए बैच चल रहा हुआ है सुरक्षा बैच, जो आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल दोनों को कवर करेगा। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में केवल लेवल का फर्क होता है और कुछ नहीं। ठीक है, कभी आप सोचते हो कि आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करेंगे तो एसआई का नहीं निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और अब देखते हैं हम इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपने इस चैप्टर की क्लासेस मतलब जो थ्योरी वाली क्लास थी, मतलब जिसमें हमने ये सभी टाइप कवर किए थे, अगर वे नहीं देखे तो यूट्यूब पर जाकर वो जरूर देखें। ठीक है, देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न शब्दों को शब्दकोश में शब्दकोश के अनुसार लगाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने जब बताया था आपको, ये लगाने हैं आपको डिक्शनरी रूप में, जैसा कि आपने डिक्शनरी को देखा होगा या आपका जब भी कभी ईमेल या कुछ ऐसा आता है रोल नंबर के हिसाब से, तो उसमें आपका डिक्शनरी रूप में आता है। जैसे पहले ए वाले चलते हैं, ए वाले, फिर बी वाले आ जाते हैं, फिर सी डी ऐसे वाले जो आते हैं, इसको कहते हैं डिक्शनरी रूप। आप देखिए इसको कैसे हम डिक्शनरी रूप में लगाएंगे। आपको डिक्शनरी रूप में लगाने के लिए अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ पहला क्वेश्चन करके। इसको पहले सीधे सीक्वेंस में लिख लेते हैं। देखिए, जैसे हम लिख देंगे नोटिस, और क्या है नोटेबल, ये ई है, नोशन, और आगे क्या है नोटेरी, और आगे नोटिफाई। अब देखिए इसमें कैसे लगाएंगे डिक्शनरी रूप में। ये केवल आज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इससे जो पहले हमने क्लासेस करी थी उसमें ये वाला टाइप भी कवर किया था। अब देखिए, शुरू से हम चेक करते हुए चलेंगे, कोई सा अल्फाबेट मतलब इससे पहले कोई अल्फाबेट तो नहीं आता। जैसे यहाँ पर एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, तो ये क्या होगा? ये तो सभी समान है, तो इसमें तो अभी हमें पता नहीं चला कि कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा या कौन सा अल्फाबेट बाद आएगा। इससे अगला अल्फाबेट देखते हैं, सभी में ओ है, ये भी नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, और यहाँ पर टी, और यहाँ भी टी, और यहाँ भी टी, ये भी बिल्कुल सेम है, तो इसे भी काट दो, इससे भी हमें पता नहीं चला। अब इससे अगला अल्फाबेट चेक करेंगे, जैसे कि अल्फाबेट की सीरीज में होता है, जैसे ए से लेकर जेड तक। अब देखिए अगला क्या है, यहाँ पर क्या है आई, यहाँ पर ए, यहाँ पर आई, तो पहले ए वाला आएगा ना। ए आई के तो आई से तो पहले आता है ना, ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर भी आई है, तो पहले या तो ये आएगा या ये आएगा। ये वाले आपके जो बचे हुए हैं वे सब इसके बाद आएंगे। अब देखिए जो ए वाले हैं हम उनको चेक करते हैं। अभी हम इन दोनों को चेक करें तो इन दोनों में तो हमें पता नहीं चला, तो इससे अगला अल्फाबेट चेक करेंगे इसी सीरीज, इससे अगली अल्फाबेट में। जैसे यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर क्या है आर, तो पहले तो बी आता है आर से पहले, तो पहला कौन सा हो गया? ये वाला। तो दूसरा कौन सा हो, क्योंकि हम इन दोनों में चेक कर रहे तो दूसरा ये वाला हो गया। ठीक है, अब जहां पर हमने ए चेक करा था, जैसे ए यहाँ था, ए यहाँ था, अब यहाँ पर अब जैसे बी, यहाँ पे क्या है आर, तो अब इसी सीरीज में पहले तो हम आर से अगले अल्फाबेट चेक करेंगे, क्योंकि आर के बाद कोई अल्फाबेट तो नहीं आ रहा इसी सीरीज में। जैसे आर यहाँ पे क्या आर, आर से बाद में क्या है, आर से बाद यहाँ तो एफ है, ये तो इससे पहला आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ सी है, ये भी इससे पहला आएगा। आर के बाद क्या, तो ओ तो नहीं आता, नहीं आता, क्योंकि ओ भी इससे पहला है, तो ये तो नहीं होगा। अभी जो हमने ए चेक करा था, अब ए वाली सीरीज में चेक करेंगे, जैसे ए यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, तो हमें पहला पता चल गया और दूसरा पता चल गया। अब देखते हैं तीसरा अल्फाबेट कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर क्या है आई, और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, तो इससे अगले अल्फाबेट में देखेंगे कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है सी, और यहाँ पर क्या है, ये तो आपका हो गया, इसे तो छोड़ दो, इसे और इसे तो काट दो बिल्कुल, इन दोनों को तो हमसे कोई मतलब नहीं। अब देखें यहाँ सी, यहाँ ओ, और यहाँ पे क्या है एफ, तो पहले क्या आएगा आपका सी, तो ये कितने पर हो गया, तीसरा ये हो गया। सी के बाद क्या आएगा, यहाँ पर क्या एफ, और यहाँ पर क्या था ओ, क्योंकि पहले एफ आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा चौथा, और ये क्या हो गया पांचवा। तो हमें क्या पता चला, इसका आंसर क्या निकला, इसमें निकला या तो पहले दूसरा आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा चौथा, और फिर पहला, और फिर आपका पांचवा, और फिर तीसरा, यानी कि 24,153। आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करता है। 24,351 ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, 24,153 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर
टी। ठीक है, ये वाला मतलब जो भी हमने सभी टाइप कवर किए थे वो आपके क्लासेस आपके यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आपको क्लासेस देख लें अगर आपको बिल्कुल थ्योरी से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, निम्न शब्दों को शब्दकोश, यानी कि बिल्कुल ऐसा ही जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, शब्दकोश के अनुसार ही लगाना। अब हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहीं चेक कर लेंगे, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो आपके लिए ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा इसमें, इसीलिए हम इसको ऐसे चेक कर लेंगे, जैसे ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ए यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ, सब में सेम है, तो ए से तो हमें कोई मतलब नहीं। अब इससे अगला अल्फाबेट, सब में डी भी कॉमन है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला वी, सब में वी भी कॉमन है, यही यहाँ पर यू है, यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी वी और यहाँ भी वी, तो यहाँ पर क्या है, यू। तो पहले पर कौन सा आएगा, यो। अब हम ऑप्शन भी चेक करते हुए चलेंगे कि कोई सा ऑप्शन कट तो नहीं रहा, जैसे दो दो सब में है, इसमें है, ये कट गया, ये वाला आंसर आपका कभी नहीं हो सकता। हमारे तीनों ऑप्शन बचे। अब हम इससे अगला देखते हैं, जैसे यू यहाँ था और सब में क्या था, वी कॉमन। ठीक है, तो अब हम इससे अगला अल्फाबेट चेक करेंगे, जैसे ए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ई, और यहाँ पर क्या है, ए, और यहाँ पर आई। तो पहले तो ए वाले आएंगे। अब ए वाले देखिए किस किस में अल्फाबेट है, जैसे ए वाला एक यहाँ था और एक यहाँ था। ठीक है, ये चौथे स्थान पर है, और ये वाला ये भी। अब देखिए इसका अगला अल्फाबेट, अभी इन दोनों में हम चेक करेंगे केवल, क्योंकि इन दोनों में ए आपका कॉमन आया हुआ है। अब देखिए इसका अगला एन यहाँ पर है, यहाँ भी एन है। इसका अगला यहाँ क्या है, सी, और यहाँ पर क्या है, टी। तो इससे क्या पता चला कि पहले सी आएगा या टी आएगा, पहला आएगा सी। तो ये कौन सा हो गया आपका, दूसरा हो गया। अब जब सी यहाँ है, यहाँ पर क्या है, टी, तो तीसरा ये होगा, क्योंकि हम इन दोनों में ही कॉमन कर रहे थे। अब इस जिस लाइन में हमने ए और टी निकाला है, उसी लाइन में हम अगला अल्फाबेट टी से आगे चेक करेंगे। टी से आगे कौन कौन सा बचे, कौन कौन से, एक तो ये वाला बच रहा और एक ये वाला। टी है कौन से स्थान पर, 3 और 3 6, छठे स्थान पर देखेंगे। टी से आगे कोई अल्फाबेट तो नहीं आ रहा, जैसे 3 और 3 6, यहाँ पर टी है, और यहाँ पर क्या है, 3 और 3 6, यहाँ पर ई है। ये तो इससे पहले ये तो आने का ही नहीं कभी भी। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ टी है। अब ये टी हो सकता है, क्योंकि टी के बाद टी वाले चल रहे हैं अभी, तो टी के बाद ई तो आने का है नहीं, क्योंकि पहला कौन सा आएगा इसमें, ये वाला, और लास्ट वाला जो बचा ये तो है ही लास्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे बना, क्या क्या बना, ये बना दूसरा। दूसरा किस किस में है इसमें सब में। फिर यहाँ पर पहला, दो एक, दो एक किस में, ये वाला। तीसरा, चौथा और पांचवा क्या बना, था 2 1 3 4 और 5। ये देखिए दूसरा, 1 3 4 और 5, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए ये जो आज की हमारी क्लास है, इसमें आपके जो पिछली क्लासेस हुई थी इसका पूरा निचोड़ होगा चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये जो आपका शब्द दिया हुआ है ना, इससे ये वाले शब्द एक एक अल्फाबेट हो या दो अल्फाबेट हो, मतलब कितने भी अल्फाबेट हो सकते हैं, जो इससे इसके जो अल्फाबेट है उनसे अलग हो। अब देखिए हम चेक करते हुए चलेंगे इसको भी, जैसे कि ये वाला हम शुरू का ऑप्शन ही चेक करते हैं, ये केवल ऑप्शन से हो सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि अल्फाबेट का वर्ड बना हुआ है या कुछ भी। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा अल्फाबेट अलग है, या कोई सा भी, जैसा कोई सा वर्ड नहीं बनना, जैसे एल, एल सब में है, एल है, इसमें है ई, ई भी है, ई भी ये रहा, वी भी है, ई दूसरा ई भी है, ये रहा, एल भी है, एल भी है, एल तो एक ही था, और एल ये भी रहा, एस भी है, ऐसा है। ये वाला अल्फाबेट तो आपका बन रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ये तो बन रहा है, अभी तक तो सही है। अब देखिए ये वाला देखते हैं हम, पहला तीसरा, बी, बी है आपका, ये रहा, ई भी है, ए भी है, ये रहा, और जी भी है, एल एल भी है, और ई भी है, ई ये रहा, एर एस भी है, ये वाला भी बन रहा आपका और ये भी बन रहा। अब या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब हम ये वाला चेक करते हैं, तीसरा वाला, चौथा मतलब चलो दूसरा चेक कर लो, जैसे ए तो है आपका, अगला क्या है, वी भी है, फिर अगला ए भी है, फिर अगला क्या है अल्फाबेट आपका, आई। अब देखिए इसमें आई तो कहीं है नहीं, आपको दिख रहा होगा कि आपको इसमें अल्फाबेट आई बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर क्या है आपका आई, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें जो अल्फाबेट आया हुआ है आई, वो आपके जो वर्ड में दिया हुआ है वो आई इसमें है नहीं, तो इसमें पूछा था कि कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, वो ऑप्शन नंबर बी है, जो आपका वर्ड नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4, वंडरफुल शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में प्रतिस्थापित करके। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आप लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना सीख गए, तो आप, मैं मानता हूं कि शायद ज्यादातर रीजनिंग आप इसी से सीख जाएंगे। अब देखिए
इसमें कह रहा है वंडरफुल शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम होता कैसा है, जैसे ए से लेकर जेड तक, इस ये है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। इसमें कह रहा है कि वर्णमाला क्रम में प्रतिस्थापित करके ऐसे कितने अक्षर होंगे जो अपना स्थान अपरिवर्तित रखेंगे। यानी कि जैसे आपका वर्ड है वंडरफुल, वंडरफुल। अब इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाना हमको इन्हें। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कैसे लगाएंगे, जैसे ए से लेकर जेड तक लगाते हैं, यानी जोन सा अक्षर आपका अल्फाबेट आता जाएगा उसको हम ऐसे अल्फाबेट के क्रम में लगाते जाएंगे। अब देखिए इसमें कौन सा अक्षर पहले आएगा। देखिए जैसे पहले यहाँ पर क्या है, डी। डी से पहले कोई अक्षर, जैसे सी हो, बी हो या ए हो, यहाँ ऐसा कोई अक्षर नहीं है, तो पहले क्या आ गया आपका डी। अब डी के बाद क्या आएगा, ई। अब ई देखिए एक ही है या ई से अलग और भी है कोई, जैसे ई से अलग तो कोई नहीं है, ठीक है। अब देखिए ई से अगला एफ, एफ भी है आपका। जी, ठीक है, जी है, नहीं नहीं है। तो जी से अगला क्या आएगा, एच, एच भी नहीं है आपका, है नहीं, नहीं है। एच, आई भी नहीं है, जे भी नहीं है, के भी नहीं है, आई, के भी हो गया, एल, एल भी नहीं है, एम भी नहीं है, एन, एन है आपका। ये रहा, ये रहा। एक तो आपका ये वाला अल्फाबेट आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। और आपका कौन सा आ गया, एन, ई भी आ गया आपका, और एफ भी आ गया। एन से आगे देखिए कोई सा अल्फाबेट, इससे पहले तो आपका एल ही था, एल, एल, एम ओ, एम नहीं था, एन। अब देखिए आगे, इससे आगे क्या आएगा, ओ। फिर आगे क्या आएगा, पी, क्यू, आर, फिर एस, टी, यू, और आपका लास्ट में डब्ल्यू। अब हम इसको कैसे लगा दिया, अल्फाबेट के रूप में, जैसे कि आपके अल्फाबेट होते हैं ना ए से लेकर जेड तक, तो हमने इसको भी ऐसे ही लगा दिया। अब इसमें पूछ रहा कि ऐसे कितने अक्षर हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि अपना स्थान बिल्कुल सेम रखेंगे। तो ये तो आपका बदल गया क्योंकि यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ डी है, ये भी बदल गया, और ये भी, ये भी, ये भी, ये वाला भी बदल गया, ये वाला भी, और ये भी, ये भी, ये भी। इसमें हमें क्या पता चले, इसमें ऐसा एक भी अक्षर नहीं है जो अपना स्थान सेम रखा हो, यानी कि सारे ने परिवर्तित कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि जीरो। अब हमारा ऑप्शन में तो नहीं है, पर इसका आंसर क्या हो, जीरो या नन ऑफ दीज, जो मतलब पांच ऑप्शन मान लो, नन ऑफ दीज। आप इसको अल्फाबेट्स के रूप में लगा लेंगे और बाद में देखेंगे कौन सा अल्फाबेट इसने अपना स्थान अपरिवर्तित रखा, यानी अपना स्थान जो है बिल्कुल सेम रखा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये ये है क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें क्या है, ये मतलब जब ये वाला भी टाइप कवर कराया था जब आपकी क्लासेस चल रही थी, तो इसमें देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, यानी कि मैंने बताया था कि 5 कैसा कह रहा है, दाएं, यानी कि दाएं का मतलब क्या होता है, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, अक्षर के बाएं पांचवा, बाएं 12वां, यानी कि 12 बाएं, बाएं, बाएं का मतलब क्या है, लेफ्ट। अब देखिए जब मैंने बताया था कि अब ये दोनों अलग अलग हो तो क्या करते थे, प्लस। अब इसमें देखिए आपको ऐसी कंडीशन तो नहीं बननी, ये कह रहा है पहले दाएं से। मैंने बताया था एक कंडीशन और बताई थी कि ओवरलैप कंडीशन वाली। अब ओवरलैप कंडीशन कब बनेगी, जब ऐसे जाएगा, जैसे मान लो इधर से जाए 5, अब इससे इधर 15 चल जाइए, जब बनती है ओवरलैप की कंडीशन, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, दाएं से, यदि हम इसको दाएं से 5 चलाएं, 5 चला दिया, अब इसके कह रहा है बाएं, तो बाएं इधर होगा, तो 12 इधर हो गया, तो ओवरलैप की कंडीशन तो बनने की है नहीं। तो हम इसको बिल्कुल ऐसे सोल्व करेंगे जैसे सिंपल में सोल्व करते हैं, यानी कि दोनों अलग है तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब दोनों सेम हो तो क्या करते हैं, माइनस। जब दोनों अलग अलग हो तो क्या करते हैं, प्लस। तो अब इन दोनों का क्या करेंगे, प्लस, 12 और 5 17। अब 17 क्या आ गया, राइट आ गया 17, क्योंकि पहला जहां देखिए कि इस मैंने बताया था कि जहां भी से आगा, इससे पहले वाला जो भी होगा या तो दाएं या बाएं, वो वाला वर्ड लिखा जाएगा। अब यहाँ क्या है, राइट, दाएं, तो दाएं का मतलब क्या है, राइट। जब भी मैंने बताया था कि जब भी यहाँ राइट आ जाए, जब भी यहाँ राइट आ जाए तो इसको क्या बनाएंगे हम, लेफ्ट। जब इसको लेफ्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, 27 में से माइनस। जब हम इसको 27 में से माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 10 आ गया। अब 10 पे क्या आता है आपका, जे। जे इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, जो भी आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन आप लिख लेंगे, क्योंकि आपको ये अब बिल्कुल मतलब मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है,
ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक हमने अल्फाबेट्स को दो भागों में डिवाइड कर लिया। अब इसमें क्या था? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि ए से लेकर एम जो होता है वो एम से लेकर ए तक लिखा जाएगा और एन से लेकर जेड तक, यानी कि ये तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। और जो ए से लेकर एम था वो एम से लेकर ए तक लिखा जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये कह रहा है विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से आठवें, यानी कि बाएं से आठवें का मतलब है यानी कि 8 लेफ्ट। ठीक है, अब आगे देखिए अक्षर के बाएं, बाएं से आठवें अक्षर के बाएं के दाएं से पांचवें, यानी कि ये वाला मतलब ये गलत लिखा हुआ है, के दाएं पांचवें यानी कि 5 राइट। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि अब जैसे ये कह रहा है दाएं लेफ्ट से, यानी कि बाएं से इधर चला, फिर इससे किधर चला, इसके राइट ओर यानी कि इधर की ओर, तो ओवरलैप की कंडीशन तो बनने की नहीं। तो ओवरलैप की जब कंडीशन नहीं बनने की तो बिल्कुल सिंपल इसे सोल्व करेंगे इसे। अब ये दोनों अलग अलग हैं, 8 और 5 कितने होते हैं आपके? 13। 13 आ गया। अब ये राइट आएगा या लेफ्ट आएगा? मैंने बताया था कि जहां भी से होगा उसके पहले वाला जो दाएं या बाएं होगा वो आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है? लेफ्ट। और जब ये लेफ्ट है तो लेफ्ट ही लिखा जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अर्धांश का मतलब है कि शुरू के 13 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब इसकी कंडीशन क्या थी? मान लो जैसे ये कह रहा था प्रथम, मैंने बताया था कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 14 में से माइनस करेंगे। यदि दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या करेंगे? 40 में से माइनस। और यदि सारे अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जहां भी राइट होगा उसे केवल राइट ही छोड़ देंगे, लेफ्ट नहीं बनाने के उसे। ठीक है, अब देखें यहाँ 13 क्या आ गया? लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट का मतलब है इधर से, यहाँ से अल्फाबेट को शुरू करा इधर पहुंच गए तो 13। अब मैंने बताया था शुरू के 13 अल्फाबेट विपरीत क्रम में, तो उसे काय में से माइनस करेंगे? 14 में से। अब जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1, यानी कि 1 आ गया। 1 पर क्या आता है आपका? ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ आया होगा। इसमें आपका बिल्कुल चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं और 13वें नंबर पर क्या आएगा यदि प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। वही जैसे ए से लेकर एम, एन से लेकर जेड, एम से लेकर ए लिख दिया सर, और जेड से लेकर मतलब एन से लेकर जेड ही रहने दिया। ठीक है, प्रथम 13 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये कह रहा है दाएं से 7वें यानी कि 7th, दाएं यानी कि राइट, और आगे कह रहा है बाएं से बाएं और 13वें, बाएं और 13वें यानी कि 13 लेफ्ट, यानी कि राइट से चले फिर इसके इधर चले, तो ओवरलैप की कंडीशन तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये दोनों अलग अलग हैं तो 13 और 7 कितने हो गए? 20। अब ये राइट आ गया, ये लेफ्ट आएगा। अब राइट या लेफ्ट की कंडीशन यानी कि से इससे पहले क्या है? दाएं, यानी कि राइट। अब जब ये राइट आ गया तो इसमें क्या करेंगे हम? इसको पहले बनाएंगे लेफ्ट। 27 में से इसे माइनस करा तो कितना आ गया? 7th। 7th क्या आ गया? लेफ्ट। अब ये लेफ्ट बन गया। अब इसमें कह रहा है यदि प्रथम आधे भाग को यानी कि शुरू के 13 अक्षर, जब भी शुरू के 13 अक्षर को विपरीत क्रम में कहेगा तो हम क्या करेंगे? 14 में से माइनस, तो यानी कि कितना आ गया? 7। 7 पर क्या आता है अल्फाबेट? जी, ये रहा जी। जी ऐसे बनता था ना, मैंने बताया था जी, तो जी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं और 13वें नंबर पर क्या आएगा। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें यानी कि 12, दाएं का मतलब है राइट, मैं लिख देता हूं यहाँ दाएं बाएं राइट और लेफ्ट, यानी कि दाएं। ये कह रहा है दाएं से 12वें, 12 दाएं हो गया, और आगे कह रहा है अक्षर के बाएं और 13वें यानी कि 13 लेफ्ट। ठीक है, अब ये ओवरलैप की कंडीशन तो बनने क्योंकि इधर से चला फिर इधर चला, तो बार जब ये दोनों अलग अलग हैं तो मैंने क्या बताया था, जब दोनों अलग अलग हो तो इनको क्या करते हैं हम? प्लस। तो 12 और 13 कितने हो गए आपके? 25। 25 राइट या लेफ्ट? ये है, और इससे पहले क्या है? राइट, तो ये क्या हो गया आपका? राइट। जब भी यहाँ पर राइट आ जाए तो इसको क्या बनाएंगे हम? पहले हमारा सबसे पहले काम है इसको लेफ्ट बनाना, तो लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से इसको क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, अब ये कितना आ गया? 2 लेफ्ट आ गया। अब इसमें कह रहा द्वितीय आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसका मतलब है ए से लेकर एम
और n से लेकर z द्वितीय आधे भाग को, यानी कि जो पहला आधा भाग है वो बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होता है। देखिए a से लेकर m तक और आगे क्या है z से लेकर n तक, ऐसे लिखा जाएगा इसे। क्योंकि आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है जो n से लेकर z है उसे z से लेकर n लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दो लेफ्ट आ गया आपका, दो लेफ्ट का मतलब क्या है, ये कौन से उसमें आता है, आपका ये पहले भाग में आता है, तो हमें दूसरे भाग से तो कोई मतलब नहीं। जब भी आपका यहाँ कहे कि दूसरा भाग विपरीत क्रम में, और जो ये अल्फाबेट आया आपका पहले भाग का, तो ये बिल्कुल सेम होगा। ये मतलब जो भी ये अल्फाबेट होगा जिस नंबर पर भी, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आपका आंसर क्या है, बी, ठीक है। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें, बाएं से, ये जो आज आपके क्वेश्चन है ये PYQ क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए ये कह रहा है बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15 यानी कि 15, बाएं यानी कि आपका लेफ्ट, ठीक है। अक्षर के दाएं और 12वें, दाएं और 12वें यानी कि 12 राइट। अब ये लेफ्ट से कह रहा है, यानी कि लेफ्ट का मतलब है इधर से 15 चला, फिर इधर से 12 चला, तो ये ओवरलैप की कंडीशन नहीं बनी। आपको ये ध्यान रखना है, अगर ओवरलैप की कंडीशन बन गई तो फिर क्या करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं जब वो वाली कंडीशन मैंने जब हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें बताया था, अगर आज आपका इसका भी क्वेश्चन होगा तो वो भी बताएंगे, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों अलग हैं तो इनको जोड़ देंगे, ये 27। अब यहाँ पे क्या है, से इससे पहले क्या है, लेफ्ट, तो यहाँ क्या आ गया 27 लेफ्ट। अब जब ये 27 लेफ्ट आ गया तो आपको पता है द्वितीय आधे भाग विपरीत क्रम में है, यानी कि जो लास्ट का n से लेकर z होता है वो z से लेकर n लिखा हुआ है। जब भी आपका दूसरा भाग विपरीत क्रम में हो और ये भी दूसरे भाग में आए तो इसको क्या करते हैं हम, आप 40 में से माइनस, तो कितना आ गया आपका 13 लेफ्ट। अब 13 आ गया, अब 13 पे क्या कौन सा अल्फाबेट आता है, 13 पर मैंने बताया था कि m, ये कैसा बनता है, तीन, तीन जैसा था ना ये, तो ये 13 पर बताया था, 13 पर क्या था, m, m इज अ राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला ही विपरीत क्रम में हो, इसका मतलब क्या है, जैसे ए से लेकर जो जेड होता है, अब इसको जेड से लेकर ए, यानी कि हमने ऐसा नहीं करा कि शुरू के 13 अक्षर या लास्ट के 13 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा, इसमें हम सारे अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखेंगे, जैसे ए से लेकर जेड और जेड से लेकर ए, हमने जेड से लेकर ए लिखा है अल्फाबेट को। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दाएं से 12वें, यानी कि दाएं से 12वें का मतलब है 12 राइट, ठीक है। और आगे कह रहा है अक्षर के दाएं 5वां, यानी कि 5, ये भी राइट ही कह रहा है। और जब ये दोनों राइट है तो इन दोनों को हम कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि दोनों सेम है, तो सेम होता है तो मैंने बताया था जब भी सेम हो जाए तो इसको क्या करते हैं माइनस, तो कितना आ गया, 12 में से 5 गए 7, और वो भी मतलब राइट आएगा या लेफ्ट। अभी जो जब दोनों ही आपके राइट हैं तो लेफ्ट आने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि, तो यहाँ भी क्या आएगा राइट। यदि आप चेक करना भी चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ से है, इससे पहले क्या है दाएं, तो राइट आ गया, राइट आ गया। जब भी यहाँ राइट आ जाए और सारे अल्फाबेट विपरीत क्रम में हो तो इसे केवल राइट ही रहने दो, क्योंकि अल्फाबेट को जब भी हम लिखते हैं ए से लेकर जेड लिखते हैं, यदि हम लिखना शुरू करते हैं वो भी इसे क्या बाएं से लिखना शुरू करा, इसीलिए हम इसको लेफ्ट बना रहे थे क्योंकि बाएं से लिख रहे थे। अब इसमें हमें क्या ही रहा है कि इसको जेड से ए से इधर से लिखना शुरू करा, यानी कि उल्टे, यानी कि दाएं ओर से लिखना शुरू करा। जब भी हम दाएं से शुरू करेंगे यानी कि ए इधर से, बी सी डी ऐसे लिखना शुरू करेंगे इधर की ओर, तो ये किधर से चला, दाएं से, यानी कि इधर से। तो जोन सा भी यहाँ पर अल्फाबेट नंबर आएगा उसका अल्फाबेट देख लो कौन सा अक्षर पर आता है, जैसे यहाँ 7 है, 7 पर कौन सा अल्फाबेट आता है आपका जी, तो जी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब भी आपको विपरीत क्रम में कहे तो आपको यहाँ पर राइट बनाना होगा, लेफ्ट की जगह यहाँ पर राइट बनाना होगा, जी 7 पर क्या था आपका जी, ये रहा आपका जी, ठीक है। जी इज अ राइट आंसर, जी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बिल्कुल सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था, ये तो आपको मतलब टाइप समझ ही आ गया होगा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
ये मतलब अलग नेक्स्ट टाइप का था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है शब्द शब्द यदि इस वाले शब्द को ये कह रहा है ऐसे मतलब अक्षर युग्म कितने हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे ये आपका वर्ड दिया हुआ है इंडिकेट। अब इसमें मैंने बताया था कि इसको जब भी कह रहा है कि ऐसे कितने अक्षर है जितने इनके बीच में होते हैं जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक हमको इसको चेक करना होगा। अब देखिए कैसे चेक करेंगे। अब इसको चेक करने का तरीका है जैसे आई है, अब आई से आगे चेक करेंगे। जैसे आई से आगे क्या होता है? जे। यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आना चाहिए था, अगर यहाँ जे होता तो एक जोड़ा बन जाता। अब इसमें हम यहाँ तो जोड़े बना ले, ये ऐसे चेक करते हुए चले जाए। जैसे आई जे के एल एम एन ओ पी, नहीं बना तो इससे आगे, इससे अभी यहाँ पे एन से चेक करेंगे, एन वाला अल्फाबेट। जैसे एन ओ पी क्यू आर एस टी डी ई एफ जी एच आई आई जे के सी डी ई सी डी ई, नहीं बना। ए बी सी टी ई, नहीं बना। अब इधर से चेक करेंगे। अब इसकी कंडीशन सुन लो पहले। जैसे कि हम इधर से चेक कर रहे थे, अब मान लो यहाँ पर जेड आया था, तो जब भी यहाँ जेड आ जाए तो इससे आगे ए से चेक करना शुरू कर देंगे। और जब भी हम उल्टा चेक करेंगे, अब अगर यहाँ पर जेड आ गया तो यहाँ पर इससे आगे कोई अल्फाबेट चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर जेड आ जाता तो ये बिल्कुल खत्म हो जाता, मतलब इससे आगे चेक नहीं करते। अब देखिए हम इधर से चेक करते हैं, जैसे ई एफ जी एच आई, एक तो ये बन गया ई और आई। अब इससे आगे भी चेक करेंगे, आई जे के एल, नहीं बना। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं बना। ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक तो ये बन गया डी, ए और डी, ए और ए बी सी और डी, एक तो ये बन गया। ई एफ, नहीं बना। आई जे के ई एफ, नहीं बनना। एक भी इससे आगे देखिए, एन नहीं बनना, डी नहीं बनना, ऐसा एक भी नहीं बनना। कितने बनने? केवल दो। दो अल्फाबेट मतलब दो जोड़े ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी इसी क्रम में होते हैं जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। शब्द ये दिया हुआ है आपका, शब्द में ऐसे कितने अक्षर या युग्म हैं? युग्म का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जोड़े जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। अब देखिए इसको वर्ड को लिख लेते हैं वैसे ही, टेलीफोन। अब इसको भी ऐसे चेक करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन चेक किया था। अब देखिए यहाँ से चेक करना शुरू करेंगे टी से, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए और बी। अगर हम इधर से चेक कर रहे हैं तो जैसे जेड आ गया, अब इससे आगे ए बी सी से शुरू चेक करना शुरू कर देंगे। यदि हम इधर से चेक करेंगे, जेड आ गया, तो इससे आगे कोई अल्फाबेट चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए ई से चेक करते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं है। एल एम एन ओ पी क्यू आर, ई एफ जी एच आई जे, पी क्यू आर एस टी एच आई जे ओ पी क्यू एन ई, नहीं है, एक भी नहीं बना। अब देखिए उल्टा चेक करके, उल्टा चेक करेंगे जैसे ई एफ जी एच, एक तो ये बन गया ई और एच, ई एफ जी एच। अब इससे आगे चेक एच आई जे के एल एम, नहीं बनना। एन ओ, एक ये बन गया एन और ओ, पी एन ओ पी क्यू आर एस टी, नहीं बनना। ओ पी क्यू एच आई जे के एल, जैसे एच आई जे के एल एम, नहीं बनना। पी क्यू आर ई एफ जी एच एल एम एन ई एफ, कितने बनने? केवल 2। तो 2 अल्फाबेट ऐसे हैं जैसे कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? 2। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। शब्द इसमें ये भी बिल्कुल आपका बिल्कुल ऐसी है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम डायरेक्ट इसको यहीं चेक करना शुरू कर देते हैं। देखिए जैसे आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी, नहीं बनना। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, इसमें को केवल आपको ऐसे ही अल्फाबेट चेक करने होंगे, इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये केवल आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, रीजनिंग का मतलब ही है तर्क शक्ति, यानी कि आप कितना सोच सकते हैं। जी, अभी देखिए जी से चेक करते हैं, जी
HIJKLMNO, एक तो ये बन गया GHIJKLMNO, एक तो G और आपका O, ये बन गया एक जोड़ा। आप देखते हैं अगला I से IJKLMNO PQ, नहीं बनना ST, एक ये बन गया आपका S और T, UVWXYZ RST, एक ये बन गया आपका R और T, R और T आपको ऐसे RSTUVW, नहीं बनना ABCDESTUVWIJKOP, नहीं बनना। अब इधर से चेक करना शुरू करेंगे एन की साइड से, जैसे NO, एक ये बन गया N और आपका O, PQRST, एक ये बन गया NO, PQRST, एक बन गया N और T, UVWXY OPQRST, ओ मतलब ये तो बिल्कुल वही था, O से O और T बन गया एक। अब देखिए TUVW नहीं बनना, IJKLMNOPQR, नहीं बनना ABCDEFGH, नहीं बनना एक भी, RST नहीं बनना, UVWST TUVEIJKEFGES, नहीं बनना एक भी। तो कितने बनने केवल? छह अल्फाबेट ऐसे हैं, मतलब जोड़े जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में भी ऐसी हो, तो इसका आंसर क्या है आपका 6। अब देखते हैं अगला, ये अब अगला क्वेश्चन मतलब खत्म है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइप के साथ, मतलब जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो हम देखेंगे कौन सा अल्फाबेट मतलब चैप्टर शुरू करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।